हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्प्लैश एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा एक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है, जिसमें मैंने एक एक्टिविटी बनाई है। उसमें एक आइकॉन्स लेके मैंने उसको एनिमेट किया है। तो दोस्तों, स्प्लैश एक्टिविटी का यूज़ होता है आपके एप्लीकेशन की लॉन्चिंग स्क्रीन बनाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप YouTube को ओपन करते हो तो पहले एक स्क्रीन आती है जहाँ पे आपको YouTube का आइकॉन दिखता है, और फिर बाद में 1-2 सेकंड बाद YouTube की होम एक्टिविटी यहाँ पे आपको ओपन हुई दिख सकती है। तो ऐसे अगर आपको आपके एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो स्प्लैश स्क्रीन को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसमें डिले में बाद में आपको वेलकम एक्टिविटी कैसे ओपन करते हैं, मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। सो लेक्चर में बने रहिए और अभी देखते शुरू करते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एक्टिविटीज़ बनाई हैं। दो एक्टिविटीज़, जैसे कि एक है स्प्लैश एक्टिविटी और दूसरी है वेलकम एक्टिविटी। तो दोनों के क्लास मैंने बना लिए हैं और दोनों के लेआउट्स भी मैंने बना लिए। लेआउट्स में आपको दिखा देता हूँ। ये है स्प्लैश एक्टिविटी का लेआउट, जिसमें मैंने एक इमेज व्यू लिया है सेंटर में और उसको एक इमेज मैंने सेट कर दी है। और वेलकम एक्टिविटी के लेआउट में मैंने एक सिंपली एक टेक्स्ट व्यू लिया है, ठीक है, जिसमें मैंने वेलकम टेक्स्ट दे दिया है। और दोनों एक्टिविटीज़ को मैंने मैनिफेस्ट फाइल में भी यहाँ पे एंट्री मैंने दोनों एक्टिविटीज़ की कर दी है। और मेरी जो लॉन्चर एक्टिविटी रहेगी, जो पहले लॉन्च होंगी, वो रहेगी अब मेरी स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है, अभी स्प्लैश एक्टिविटी पे आके देखते हैं। स्प्लैश एक्टिविटी पे आपको क्या करना है, हैंडलर का यूज़ करना है। हैंडलर एक क्लास है जो कि पूरा थ्रेड मैनेजमेंट करता है एंड्रॉयड के अंदर। हैंडलर डॉट पोस्ट डिले मेथड है। पोस्ट डिले मेथड में आपको दो पैरामीटर देने। एक तो कर्ली ब्रैकेट में आपको देना है जो आपको काम करना है वो, ठीक है, और दूसरा देना है टाइमिंग। अभी मैं यहाँ पे 2000 मिली सेकंड का टाइमिंग देता हूँ। ठीक है, अभी ये हैंडलर क्या करेगा, इस एक्टिविटी को 2 सेकंड के लिए रोक के रखेगा। ठीक है, आप ये टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। 3000 मिली सेकंड यानी 3 सेकंड के लिए एक्टिविटी को ओपन रखेगा। और 3 सेकंड होने के बाद आपको क्या करना है, 3 सेकंड होने के बाद आपको करना है न्यू एक्टिविटी स्टार्ट। ठीक है, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट का जो ब्लॉक है उसमें मैं स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन का यूज कॉल करूँगा और उसको इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। ठीक है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि मुझे एक नई एक्टिविटी लॉन्च करनी है, इसके लिए। इंटेंट के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा दिस, यानी इसी एक्टिविटी का। और दूसरा है कौन सी एक्टिविटी मुझे लॉन्च करनी है। वेलकम एक्टिविटी मुझे यहाँ पे लॉन्च करनी है। तो वेलकम एक्टिविटी : क्लास डॉट जावा। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इंटेंट दे दिया स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को। तो होगा क्या, हैंडलर आपकी स्प्लैश एक्टिविटी को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा एक थ्रेड। ठीक है, और 3 सेकंड होने के बाद आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, वेलकम एक्टिविटी। और ये जो करंट एक्टिविटी है मैं इसको फिनिश कर दूंगा, यानी स्प्लैश एक्टिविटी को मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। ठीक हो, ये तो हो गया स्प्लैश एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे, वेलकम एक्टिविटी पे कैसे जाना है वो। अभी करते हैं एनिमेशन का काम। जैसे कि आपने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो इमेज है वो थोड़ा एनिमेट हो रहा है, ब्लर हो रहा है और फिर से दिख रहा है आपको। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट एनिमेटर का क्लास, ऑब्जेक्ट एनिमेटर। हाँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट एनिमेटर डॉट ऑफ फ्लोट मेथड है इसकी। अभी ऑफ फ्लोट मेथड को आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, जैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है ऑब्जेक्ट एनिमेटर की वो, और कौन सा व्यू है आपका। जैसे कि मेरा व्यू है img स्प्लैश, ये मैंने आईडी दे दिया है इमेज व्यू को इस लेआउट के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्प्लैश का स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। सो ये जो आईडी है वही मैं आईडी यहाँ पे आपको पास करना होगा ऑफ फ्लोट मेथड को।
अभी इसको एनिमेट हमें करना है, इसलिए मैंने ये पास कर दिया। दूसरा रहता है आपका प्रॉपर्टी का नाम। जैसे मैं ऑब्जेक्ट एनिमेटर की कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, जैसे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी यूज करने वाला हूँ मैं, अल्फ़ा। और इस प्रॉपर्टी के लिए कुछ वैल्यू रहेगी जो आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि अल्फ़ा प्रॉपर्टीज की वैल्यू की जो रेंज है वो है 0.0 से लेके 1.0 तक, यानी इतनी रेंज में आप वैल्यू उसको दे सकते हो। 1.0 यानी कि आपको इमेज व्यू पूरा क्लियर दिखेगा, कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं रहेगी, और 0.0 यानी फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो रहेगा। इनके बीच में जो भी वैल्यूज होंगी उस वैल्यूज को लेके ये ऑब्जेक्ट एनिमेटर आपके इमेज व्यू को एनिमेट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पहली वैल्यू आपको देनी है फ्रॉम अल्फा, मैं दूंगा यहाँ पे 1.0, इसके आगे f लगा देना है, और कहाँ तक देना है मुझे, 0.3 तक देना है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं करने वाला हूँ उसको, थोड़ा ही करने वाला हूँ। तो ये हो गया आपकी दोनों वैल्यू, यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ही वो, इस वैल्यू तक ही वो एनिमेट होगा। ये काम होता है अल्फा प्रॉपर्टी का, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट एनिमेटर को हमें कुछ और चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी एनिमेशन के लिए, तो मैं अप्लाई ब्लॉक का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई ब्लॉक यहाँ पे मिल गया है। तो इस ब्लॉक में आपको देना है ड्यूरेशन, इस एनिमेशन का ड्यूरेशन। आई थिंक ये अप्लाई ब्लॉक है, सॉरी। तो ये अप्लाई ब्लॉक आपको मिल गया। तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको ड्यूरेशन, यानी ऑब्जेक्ट एनिमेटर के लिए ड्यूरेशन। मैं यहाँ पे देता हूँ 2000 मिली सेकंड, यानी 2 सेकंड का एनिमेशन रहेगा। और स्टार्ट मेथड का यूज़ करके हम एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे रिपीट मोड है, रिपीट काउंट है, रिपीट काउंट दे सकते हो आप इनफाइनाइट, यानी जितना आपको रिपीट करना है उतना आप रिपीट करो, ठीक है। एक होता है रिपीट काउंट, एक होता है रिपीट मोड। रिपीट मोड ये रहा, रिपीट मोड दे सकते हो आप, रिवर्स, कोई भी आपको अगर यूज़ करना तो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट एनिमेटर। तो इसका यूज़ करके आप कोई भी व्यूज़ को एनिमेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो अभी के लिए तो ये काम हो चुका है, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, फिर इसका आउटपुट देखेंगे हम, उसके बाद में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइस कनेक्ट कर लिया है मेरा। तो ये रनिंग प्रोसेस आपकी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपका यहाँ पे रन हो चुका है, और रन होने के बाद उसने वेलकम एक्टिविटी भी यहाँ पे लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर दी, मेरी जो स्प्लैश एक्टिविटी थी वो मुझे फुल स्क्रीन चाहिए, और मैंने फिर से ये देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको फुल स्क्रीन भी बनाएंगे अपन, ठीक है। सिर्फ स्प्लैश एक्टिविटी को, वेलकम एक्टिविटी को नहीं, ठीक है। तो फुल स्क्रीन बनाने के लिए आपको स्प्लैश एक्टिविटी के क्लास में ऑन क्रिएट मेथड में आने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी सेट करने पड़ेगी, जैसे रिक्वेस्ट विंडो फीचर। तो रिक्वेस्ट विंडो फीचर में आपको करना है विंडो डॉट फीचर नो टाइटल, ये वाला विंडो डॉट फीचर नो टाइटल, यानी टाइटल नहीं दिखेगा, ठीक है। टाइटल यानी क्या, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डेट्स वगैरह दिखती है, बैटरीज, नेटवर्क, तो ये रहता है टाइटल आपके एप्लीकेशन का, तो ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है मुझे विंडो को कुछ फ्लैग सेट करने पड़ेंगे, डॉट सेट फ्लैग, और विंडो मैनेजर डॉट लेआउट
forums डॉट फुल स्क्रीन, ये फ्लैग फुल स्क्रीन। इसको दो पैरामीटर रहते हैं, तो एक का वैल्यू ये देना है और दूसरे का भी वैल्यू मुझे यही देना है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर रहता है इसका मास्क, तो मास्क के लिए भी मैं सेम ही वैल्यू उसको पास करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो लाइन है ये सेट कंटेंट व्यू की, आप ऊपर ही लिखी तो चलता है, बात कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। अभी फिर से देखते इसको रन करके कैसा मेरा फुल स्क्रीन हुआ कि नहीं। देखो अभी भी फुल स्क्रीन नहीं हुआ, ये मेरे को टाइटल यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैनिफेस्ट एक्टिविटी में। मैनिफेस्ट एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो थीम दी है उसको आपको ऐप थीम डॉट नो एक्शन बार करना पड़ेगा। अभी आप नो एक्शन बार अगर करोगे तो वो जो आपका एक्शन बार दिख रहा है वो भी आपको नहीं दिखेगा। फिर से रन करते हैं। देखिए पूरा फुल स्क्रीन हो चुका है, 2-3 सेकंड रुक रही है एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद वेलकम एक्टिविटी यहाँ पे आपकी लॉन्च हो रही है। तो इस तरीके से आप स्प्लैश स्क्रीन्स बना सकते हो और आपके एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। अभी आगे आने वाले लेक्चर में मैं पूरा लॉगिन सिस्टम बनाने वाला हूँ, तो लॉगिन सिस्टम में और भी अच्छे तरीके से जैसे लाइफ साइकिल हैंडल होता है एप्लीकेशन का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।